Hello everyone, this is Dr. Vandana Tomar. Welcome back in the third part of the rise of nationalism in Europe. We have already read about Napoleon Bonaparte, who ruled from 1799 to 1815. अब ये नेपोलियन 1815 में क्यों हार गया था, क्या कारण थे? अब 4 कंट्रीज़ थे जिसने इसके ऊपर एक साथ अटैक किया. वो कंट्रीज़ कौन कौन थे? नंबर 1 ब्रिटेन, नंबर 2 रशिया, नंबर 3 पर्शिया एंड नंबर 4 ऑस्ट्रिया. जब इन चारों ने एक साथ इस पर आक्रमण किया तो ये हड़बड़ा गया और हार गया. इस बैटल को हम किस नाम से जानते हैं? दिस वॉज द बैटल ऑफ वाटरलू. अब हम बात करते हैं कंजर्वेटिज्म की, यानी कि जो भी नई चीज़ें नेपोलियन लाया था, जैसे सिविल कोड ऑफ 1804 एंड सोसाइटी ऑफ डिवीज़न को उसने हटाया था. ये चारों कंट्रीज़ इन सब को वापस ले आए. ये लोग क्या लेकर आए? नंबर 1 मोनार्की, नंबर 2 पावर ऑफ चर्च, नंबर 3 सोशल हियरार्कीज, नंबर 4 ऑटोक्रेटिक रूल, यानी कि वो पावर जो एक आदमी के हाथों में हो, यानी किसी उसकी एक गवर्नमेंट ना हो, कोई कॉमन पीपल के हाथ में वो पावर ना हो. इन चारों कंट्रीज़ को 2 बातें बहुत पसंद थी. नंबर 1 नो क्रिटिसिज्म एंड डिसएग्रीमेंट, यानी कि कोई इन्हें क्रिटिसाइज़ ना करे और इनको सब एग्री करें. एंड नंबर 2 सेंसरशिप, यानी कि कोई भी न्यूज़ में, बुक्स में, सॉन्ग्स में इनके अगेंस्ट नहीं बोल सकता था, और अगर कोई बोलेगा तो उसे पनिशमेंट दिया जाता था. When Britain, Persia, Russia and Austria thought we have won, then they signed a treaty known as the Treaty of Vienna in 1815. अब इसके कुछ पॉइंट्स थे. नंबर 1 बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड इन फ्रांस, यानी कि फ्रांस रिवोल्यूशन के समय पर इस डायनेसिटी को उठाकर फेंक दिया गया था और अब उसको रिस्टोर्ड कर दिया गया. नंबर 2 states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. जितनी भी स्टेट्स थी उनको बाउंड्रीज़ पर फ्रांस की सेटअप किया गया ताकि फ्रेंच को एक्सपेंड होने से बचाया जा सके. नंबर 3 पर्शिया गोट सम इम्पोर्टेंट टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न बाउंड्रीज. पर्शिया को न्यू टेरिटरीज जो मिली वो वेस्टर्न बाउंड्रीज पर मिली. एंड नंबर 4 ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इटली, और ऑस्ट्रिया को जो कंट्रोल मिला वो नॉर्थ इटली का मिला. एंड नंबर 5 रशिया गॉट पोलैंड. नंबर 6 कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स विच हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड. कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, यानी कि जिन 39 स्टेट्स को नेपोलियन ने यूनाइट किया था. मैनी पीपल वर नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेटिज्म. बहुत से लोग थे जो इससे खुश नहीं थे, इसीलिए रिवोल्यूशनरीज़ का एक ग्रुप उभर कर आया. और ये लोग क्या करते थे? ये सीक्रेट सोसाइटी बनाने लगे. इनके क्या एम थे? नंबर 1 स्प्रेड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, मतलब अपने देश के प्रति जो प्यार था, अपने कल्चर के प्रति प्यार था, ये वाला आइडिया उनको पूरे देश में फैलाना था. नंबर 2 अपोज मोनार्की सिस्टम, और ये मोनार्की सिस्टम के विरुद्ध थे. नंबर 3 वांटेड फ्रीडम एंड एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल, ये चाहते थे कि जो ऑटोक्रेटिक रूल है अब वो फिनिश हो जाए. नंबर 4 नेशन स्टेट, यानी कि जहाँ कॉमन कल्चर हो, कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन ट्रेडिशन हो, कॉमन हिस्ट्री हो, ऐसा स्टेट बन जाए. और अब एक रिवोल्यूशनरी जो सामने आया उसका नाम था गुसेप मैज़ेनी. ही वॉज एन इटालियन रिवोल्यूशनरी. ही वॉज द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनेरी, और उसने 2 सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म्ड की. नंबर 1 यंग इटली इन मार्सेलीज एंड नंबर 2 यंग यूरोप इन बर्ने. ये रिवोल्यूशनरी किस में विश्वास करते थे? दे बिलीव्ड इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली. ये इटली को यूनिफाइड करना चाहते थे.